इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं, मेरी भगवान के भक्तों, मेरी माता बहनों, भगवान कन्हैया ने आग्रह किया, मैया मेरी भी शादी करा। मैया ने कही, बेटा तेनी अगर कोई दुल्हनिया देख राखी हो तो लिया। साहब शब्दों में बताया, मैया इस प्रकार से मेरा विवाह करा तू। आज श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं, राजन परीक्षित, विदर्भ देश के रहने वाले राजा भीष्मक थे। उनके 5 पुत्र थे, लेकिन एक ही बेटी थी। अपनी बेटी से बहुत प्यार किया करते थे। बताया भी है, श्री भीष्म का भूपाल सुना भी हाल प्रेम से भाई, और रही धर्म ध्वजा फहराई रे स्वर्ग मिलाला जाई। सकीरत की ध्वजा रे स्वर्ग में रही मंडराई। अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन किया करते थे। यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग में लहरा रही थी। याद रखना मेरी माताओं, इधर हुआ क्या है, अरे पति मेरा प्राण न प्यारी, याद रखना दोस्तों, राजा भीष्म के 5 बेटे थे। 5 पुत्रों के बाद बहुत सुंदर एक बेटी का घर पर जन्म हुआ। वो पुरुष बड़े भाग्यवान होते हैं जिनके घर पर बेटियां हुआ करती हैं। बेटी बहुत अनमोल रत्न होता है। आज 5 पुत्रों के बाद घर पर एक बेटी का जन्म हुआ। राजा भीष्मक ने बड़ी खुशियां मनाई। शनई शनई यानी धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा था। मेरी माताओं, काफी समय के बाद हुआ क्या है, जब बेटी थोड़ी बड़ी हो गई, सखियन के संग में लली रुक मिली नित खेलन कूजा। और
रुक्मणी जी के जाते ही जगी शोभायत बढ़ जावे। महाराजा रुक्मणी है शोभा की खान और योगी ऋषि मुनि धरते राधा रुक्मणी ध्यान। भैया धीरे धीरे ललिया जो चंदासी पड़ रही है, लाला धीरे धीरे ललिया जो चंदासी पड़ रही है। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला जा रहा है। आज धीरे धीरे बेटी रुक्मिणी जब बड़ी हो गई, सखियों के साथ में नित्य प्रति बगीचे में खेलने के लिए जाया करती है। वैसे तो सखियां आनंद से खेलती हैं और जैसे ही रुक्मिणी बगिया में पहुंचती है, उसके खेल की शोभा सुंदरता और बढ़ जाती है। भगवान के भक्तों, मेरी माता बहनों, धीरे धीरे जैसे द्योज का चंद्रमा बढ़ता है उस प्रकार से बेटी बढ़ने लगी है। अब तो हुआ क्या है मेरी माता बहनों, रुक्मिणी मौत मनाती है और मैया बबुला की प्यारी लली माँ बाप को मनोहर साथी है। याद रखना दोस्तों, माता पिता का अंगना जो है एक बगीचा है। रुक्मिणी अपने माता पिता के प्राणों से प्रिय है। माता पिता उस बगीचे के सींचने वाले दोनों माली हैं। वारे विधाता, अब तो एक दिन की बात, राजा भीष्म का नायास अपने महलों में पहुंचे हैं। जैसे ही भीष्मक की पत्नी ने अपने पिया को आते हुए देखा, दौड़ करके आई है, दोनों हाथों में सोने के लोटे में ठंडा ठंडा जल लेकर के आई, अपने पिया के सामने ला करके रख दिया, जल पिलाया, हाथ जोड़ करके कहने लगी है, पिया निहारे उठी जब नारे न फिल्म लगायो और रानी ने अपने प्राणपति को तुरंत ही नील पिला।
बड़े प्रेम से अपने पिया के चरणों में बलिहारी जा रही है। हाथ जोड़ करके एकदम से पलका को बिछा लिया, सोने का लोटा हाथ में लेकर के आई है, ठंडा ठंडा अपने पिया के लिए जल लेकर के आई है। प्रेम से अपने पिया के लिए बिठा लिया। अंदर घर में प्रवेश किया, महलों में दौड़ करके गई। क्या किया है? अरे मोर छड़ी को बिजना लाई, मोर छड़ी को जय बिजना लाई, मोर छड़ी को जय बिजना लाई। और सैया पे रही हिलाई, और सैया पे रही हिलाई, और राजा पे रही हिलाई। मीठे बोलन की रात सुनाई, अरे मेरी सुनो सजन चितलाई, और मेरी सुनो सजन चितलाई, और मेरी सुनो सजन चितलाई। तेरी पक्की मकान चुग जावेंगे जी, आए विदेशी कौआ, तेरी पक्की मकान खा जावेंगे जी, आए विदेशी कौआ, तेरी पक्की मकान खा जावेंगे जी, आए विदेशी तोता, लाला आए विदेशी तोता, पक्की मकान चुग जावेंगे जी, आए विदेशी तोता, तेरी पक्की मकान चुग जावेंगे जी, आए विदेशी कौआ, तेरी। याद रखना मेरी माता बहनों, अंदर गई रानी, मोरछड़ी का बिजना लेकर के, पंखा लेकर के आई, अपने पिया के लिए बिठा लिया। धीरे धीरे हवा करने लगी, पूछने लगी महाराज क्या बात है रानी, आज तो तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या कारण है? आज इतनी बातों को सुना है। प्रेमी भैया कहने लगी, हाथ जोड़ करके रानी सुनो महाराज, अरे हाथ जोड़ के प्राण प्यारी ने बानी अरे उचारी, शादी के योग्य हो गई रे, शादी के योग्य हो गई रे, ये सैया लली तुम्हारी,
के रानी कहने लगी, महाराज मेरे पिया, तुम तो आनंद से अपने राजकाज की व्यवस्था में लगे पड़े हो। महाराज तुम्हें पता नहीं, हमारे घर पर एक ही बेटी है। आज हमारी बेटी शादी के योग्य हो चुकी है। महाराज कोई अच्छा सा दूल्हा ढूंढो और सुंदर दूल्हे को ढूंढ करके अपनी बेटी के हाथ पीले करा दो, ताकि इस बेटी के कर्ज से हम ऋण हो जाएं। हर माता पिता को अपनी बेटी की शादी की चिंता लगी रहती है। आज भीष्मक राजा ने इतनी बातों को सुनाए हैं। प्रातः होते ही दरबार में पहुंचे, आवाज लगाई, सभी दरबारियों को एकत्रित किया है और क्या करने लगी, आदेश दिया है इधर दरबार में जाकर के दरबारियों से आदेश दिया, हम कल अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढने के लिए जाएंगे। सभी दरबारी बारी बारी से बताओ कौन सा लड़का सही रहेगा। अब तो देखा दरबारी बारी बारी से राजाओं के नाम सुनाने लगे और दूसरे लोग उन राजाओं के गुण और दोष बतलाने लगे। बल वैभव कीर्ति सुनाने से कोई भी बाकी बचा नहीं। परिषद घंटों तक चर्चा छिड़ी रही, घंटों तक चर्चा छिड़ी रही, प्यार ब्याह अभी तय हुआ नहीं। घंटों तक चर्चा छिड़ती रही। दरबारी जन बारी बारी से नाम बताते जा रहे हैं, महाराज उन राजा के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दो। दूसरे राजा लोग राजाओं के गुण और दोष बताते चले जा रहे हैं। आज मेरी माता बहनों, घंटों तक चर्चा चलती रही, लेकिन कहीं विवाह निश्चित लड़की का नहीं हुआ। एकदम से रुकुम आ गया वहां, कहने लगा, रुकुम पिताजी ये शोर शराबा कैसा हो रहा है, क्या कारण है? महाराजा भीष्मक हाथ उठा करके कहने लगे, बेटा हमने अपनी बेटी का रिश्ता तय करने की सोची है। कहने लगे हैं महाराजा भीष्मक, बतला दो और दरबारी रे मुस्काई है। एकदम से रुक
रुकम आ गया वहां पर, कहने लगा पिताश्री ये कैसा शोर शराबा हो रहा है, क्या कारण है? भीष्मक ने बड़े प्रेम से आज रुकम को अपने पास बैठा लिया। कहने लगे पिताजी बेटा इतना क्यों घबरा रही हो, बैठ जाओ। अपने पास बैठा लिया। कहने लगे बेटा हमने तुम्हारी बहन का रिश्ता जो मथुराधीश यदुनाथ थी भगवान श्री कृष्ण उनके साथ तय किया है, जो वटेश्वर कर रहने वाले हैं, वसुदेव उनके पुत्र हैं। आज इतनी बात सुनिए हैं, गुस्सा के मारे एकदम आंखों को लाल लाल करते हुए रुकम हाथ उठा करके कहने लगा, ए पिताजी सोने पिता के बहन सोरा का बहने न कहे तुझ जलाई, और तुम बूढ़े है गए पिता रे नहीं बूतिया तुम में आई। चोरी करी है रे जनला शर्म बिसराई, पिताजी तुम्हारी खोपड़ी खराब हो गई। क्यों? अरे तुम जिसका नाम ले रहे हो उसे जानते हो? वो गोकुल में जाकर के चोरी करता है, थोड़ी थोड़ी दही और छाछ के ऊपर लड़कियों के मुक्के खाता है, गायों को चराता है। ऐसे के साथ भला हम अपनी बहन का रिश्ता करेंगे? और सुनो, अरे जाने बन बन गाय चराई, और जाने बन बन गाय चराई, और जाने बन बन गाय चराई। अरे जाने बन बन गाय चराई, नाचो कूदो मौज उड़ाई, नाचो कूदो मौज उड़ाई, नाचो कूदो मौज उड़ाई। और कुलखान ननपतों का छोनाई, अरे वृंदावन धूम मचाई, वृंदावन धूम मचाई, और वृंदावन धूम मचाई। तो मैं नहीं मानो पिताजी, अरे ये बन बन को गाय चराता फिरता है, लड़कियों के संग नृत्य करता है, नाचता फिरता है, इसके कुल खानदान का भी कोई मालूम नहीं है। जय हो। ऐसे के साथ वाला तुम अपनी बेटी का रिश्ता करोगे, तुम्हारी तो बुद्धि खिसक गई, बुढ़ापे में आ गई तुम। और सुनो पिताजी, रुकम कहने लगा, तुम्हें नहीं मालूम अरे कोई कहे वसुदेव को, कोई नंद को लला बतावे, जाको अंश बंस को पतो नाई बकिन सरसौ को नु चलावे।
तुम पागल हो गए हो पिताजी, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल खिसक गई। तुम्हारी ऊपर चौथा अवस्था आ चुका है, इसलिए तुम्हें नहीं मालूम। उस लड़के का जिसका तुम नाम ले रहे हो, उसे कोई तो नंद का पुत्र बताता है, कोई वसुदेव का बेटा कहता है। उसके अंश वंश का कुछ पता नहीं। ऐसे के साथ तुम भला अपनी बेटी का रिश्ता करोगे? आज रुकम हाथ उठा करके कहने लगा, ऐ सभासदो सुनो। कहने लगा, रुकुम, हम अपनी बहन का रिश्ता जो चंगेरी के रहने वाले हैं शिषपाल नरेश, जो रिश्ते में हमारे साले लगते, हम उनके साथ करेंगे। अगर इसमें किसी ने दखलंदाजी दी तो मैं उसके तलवार से 2 टुकड़े कर दूंगा, आदेश दे दिया। अब तो इतना सुनकर के सभी राजा लोग बह गए। रुकम पुणे घर आया, पत्र लिखने लगाया है। चंदेरी के रहने वाले शिषपाल नरेश के लिए पत्र लिखने लगा। रुको, सब लाइल को, सब लाइल को, हमने तो लाइल अब शरण तुम्हारी। एक बात का और ध्यान रखना है तुम्हें। अरे होशियारी से आयो, दूल्हा बने यहाँ पर ना बने, जो रे दूल्हा बने यहाँ मथुरा को आए रहो है रे बनने वाली। होशियारी से आयो यहाँ दूल्हा बने, लाला दूल्हा बने यहाँ मथुरा को आए रहो है रे बनने वाली। होशियारी से आयो, दूल्हा बने यहाँ पर ना बने, दूल्हा बने यहाँ मथुरा को आए रहो है रे बनने वाली। होशियारी से आयो यहाँ दूल्हा बने, लाला दूल्हा बने यहाँ मथुरा को आए रहो है रे बनने वाली। बोलिए गोविंद भगवान की। अरे आज आज की बात है, जोर से जयकार लगाओ भैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए मेरी माता बहनों,
इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे, और ये परीक्षित, इधर तो रुकुम अपने साले को पत्र भेज देता है, उधर रुक्मिणी को मालूम पड़ा, सखियों ने जाकर के कहा है, और ये रुक्मिणी, हाँ अब तो तेरे कल्याण है गए, अब तो तेरे आनंद ही आनंद है। क्यों? अरे बहना, तेरे भाई ने तेरे लिए एक ऐसा रिश्ता देखा है जिसका कोई कहा नहीं जा सकता। क्यों बहना, कैसा? कहने लगी, सखी बताने लगी, और ये बहना सुन, यह ज्ञान ध्यान पूजन साधन अब ठीक ठिकानी आया है। और रुक्मिणी, ईश्वर ने बहुत दिन में ये आशा का फूल खिलाया है। अरे बहन, तुझे नहीं मालूम, जिससे बड़े बड़े दिग्पाल कांपते हैं, जिसने यम के मुख को भी मोड़ डाला है, उस बलशाली महावीर शिशुपाल के साथ तेरे भाई ने तेरा रिश्ता तय किया है। आज मेरी माता बहनों, जैसे ही रुक्मिणी ने इतनी बातों को सुना, मेरा भाई अपने साले के साथ मेरा विवाह करने के लिए जा रहा है। अब तो रुक्मिणी अपनी मैया के पास गई, मैया के गले से जाकर के लिपट गई, रो करके अपनी मां से कहने लगी, और मैया, अरे रोए रोए के आज मैया को गिरा सुनाई और भैया तुमने नाई जानो तो चले दो तू टकराई शिशुपाल के संग में, ओ मैया मेरी भामर रो डरवाई रे। राधे हाथ उठा करके रुक्मिणी कहने लगी, और मैया, तेने बेटा ना है, ये दुष्ट कसाई जन्म दिया, ये मेरा भाई अपने साले के साथ में मेरा विवाह करना चाहता है। मैया, तूने ये बेटा नहीं कसाई पैदा किया है। आज रुक्मिणी रो करके अपनी मैया के गले से लिपट गई, रो करके कहने लगी, हो रही मैया, सहेली आ गई, सखी से कहने लगी, और बहना,
अरे मेरी दिल किया सुनो सहेली दुल्हनिया